राघोगढ़ कस्बे का गाडरवाड़ा धाम लोगों की आस्था और भक्ति का अनूठा केंद्र बनता जा रहा है। इस धार्मिक स्थल पर न जाने कितने ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसी को वंश वृद्धि के लिए बालक मिला है तो किसी का वर्षों पुराना रोग गाडरवाड़ा सरकार की कृपा से कुछ ही दिन में ठीक भी हो गया है। राघोगढ़ ब्लॉक में स्थित गाडरवाड़ा धाम सरकार का मंदिर नेशनल हाईवे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की सेवा धोती कुर्ता पहने, गले में हनुमान जी के चित्र वाला लॉकेट धारण कर हनुमान जी की गदा हाथ में थामे 29 वर्षीय युवा संत द्वारा की जाती है। इन्हें लोग पंडित दीपक महाराज नाम से जानते हैं। इस धाम में कुछ इसी तरह की मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं जैसा बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। गाडरवाड़ा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ भी कहने या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो भी व्यक्ति पांडाल में पहुंच गया उसे व्यासपीठ पर विराजमान युवा संत खुद नाम से बुलाते हैं और उसकी समस्या भी बता देते हैं। इसके बाद समाधान बताया जाता है। कुछ समय बाद लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस धाम से जुड़े कई श्रद्धालुओं ने पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा लेकर यहाँ अर्जी लगाई तो कुछ ही महीनों बाद उनके आंगन में पुत्र की किलकारी गूंज उठी। कुछ लोगों ने बीमारी संबंधी अर्जी लगाई तो उन्हें भी पूरा आराम मिल गया। बता दें कि गाडरवाड़ा धाम में हर शनिवार और मंगलवार लोगों की अर्जी लगाई जाती है। हनुमान जी की कृपा से लोगों की परेशानियां दूर होती हैं। जय गाडरवाड़ा धाम सरकार। जय सरकार। जी, आप कहाँ से आई हैं? आरन से। आप आरन से आई हैं। हाँ। जी, आपकी गाडरवाड़ा धाम सरकार की चरणों में आपकी क्या अर्जी थी? मेरी तो बहुत सी थी और पूरी हो रही हैं। जी। नसों में दिक्कत थी तो उनमें भी आराम है। जी। और गले में दिक्कत थी वो भी आराम है। और सपने आते थे बहुत तेज तो वो भी सब बंद है आज से। जब से जहाँ आए 4 बार आ चुके हम, 4 बार से ही आराम है हमें बहुत ही। और पहले चलते नहीं बनती थी तो अब तो मैं प्रयागराज भी फिर आई, इतनी चलने बनने लगी मेरे से। आपको कितने दिनों में आराम मिला? दूसरे शनिवार से ही आराम मिल गया और उनने वो हाथ में बांधा था का तब से तो बिल्कुल पूरा ही टोटल आराम है। और नस इतने तेज बिना इंदौर की भोपाल की गोली चल रही थी टोटल बंद है मेरी आज। अब आपको पूर्ण रूप से आराम है? पूर्ण रूप से आराम है और बहुत विश्वास है। जी, आपसे यहाँ पे किसी प्रकार का पैसा या कोई जानकारी तो नहीं ली कुछ गई? भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत श्रद्धा भक्ति से आ रहे हैं और बहुत अच्छे गुरुदेव समझा रहे हैं और बहुत अच्छे देख रहे हैं। जी, जय गाडरवाड़ा धाम जय सरकार। गाडरवाड़ा सरकार। जय श्री राम, जय गाडरवाड़ा धाम सरकार। आप कहाँ से आए हैं? हम किशोरा से हैं। किशोरा से आए। तो आपकी गाडरवाड़ा धाम सरकार पर क्या अर्जी थी? आप क्या अर्जी लेकर आए थे? हमारी बालक की अर्जी थी, हमारी काम पूर्ण हुआ। अच्छा, तो बालक आपको कितनी बालिकाओं के बाद या पहला ही बालक है? 4 बालिका थी। 4 बालिकाओं के बाद बाद में ये बालक हुआ। ये बालक। तो शादी के कितने साल बाद बालक हुआ है? शादी 2007 में हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद अब बालक हुआ। ये बालक कितने वर्ष का हो गया है बालक? बालक हो गया 2 साल का होने अच्छा, वाला है। हाँ। तो आपको गाडरवाड़ा धाम सरकार से बालाजी के आशीर्वाद से एक बालक? बालाजी के आशीर्वाद से हमें उनके आशीर्वाद से मिला है हमें तो। अच्छा, तो इसको कोई समस्या, कोई परेशानी आपके मन में, कोई और अर्जी? नहीं, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं है, बस थोड़ा खाता पीता नहीं है और हाँ। खूब ठीक ठाक है। कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। ठीक। और कोई आपको बालाजी से कोई अर्जी, आपकी कोई कमी रही हो? बालाजी से हमें तो यही है कि हमारे ये परिवार में सुखी रखे बस। जी, और जय श्री राम, जय जय गाडरवाड़ा। श्री राम, जय श्री ला के कैसे दे दूं। तो एक दिन हमने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ये तो बड़ी समस्या है। तो एक बार गुरुजी आए कि यहाँ धाम के लिए सब वरदान है, वंश वृद्धि, जिसके मासिक धर्म भी नहीं आता हो, ऐसे बच्चों को, ऐसी माओ के लिए भी हम वंश देंगे और बालक ही उत्पन्न होके आएगा। और ऐसे हजारों। और जब जिस दिन वरदान दिया उस दिन सर्वप्रथम उनने 33 नरियल उठाए। 33 नरियल, 33 श्रीफल, जो नरियल रहते 33 श्रीफल। उन्होंने पहले ही कहा कि आज 33 माताएं आएगी वंश वृद्धि के लिए और सभी को दिया जाए। तो 33 ही श्रीफल उनकी गोद में झिलाए।
जिलाने के बाद में जब वंश वृद्धि हुई, जिसकी वंश वृद्धि हो जाती वो श्रीफल हम जिलाते ना, वो वापिस चाहिए होता है, वापिस लेके आते हैं। तो जैसे ही वो लेके आए, उन्होंने कहा गुरुजी दरबार लगा था दशहरे पर, वो दशहरे के दरबार पर ये नारियल दिया था हमको। जब 33 ही बालकों में से, 33 श्रीफलों में से मात्र 3 कन्या हुई और 30 बालक उत्पन्न होकर आए हैं। ऐसा प्रमाण है। और हम 30 का नाम गिनकर बता सकते हैं, हमारे क्षेत्र में ही है और हमारे सभी संपर्क में, क्योंकि उस समय पर हमने नाम लिखा था सबका कि किन किन के बालक हुए और किन किन के बालिका हुई। और वैसे तो उन्होंने हजारों की झोलियां भर दी। वंश वृद्धि के लिए कोई भी शरणागत आए, देर हो सकती लेकिन अंधेर कभी नहीं हुई, अनेकों बालक दिए उन्होंने।